नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गोचर से संबंधित कुछ विशेष विचारणीय तथ्य लेकर। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। आपने मेरे कार्यक्रम में पूर्व में जाना है कि जब आपके जन्म नक्षत्र पर शनिदेव संचरण करते हैं तो पहले तो ये 7.5 का समय होता है और 7.5 के मध्य भी ये 90 दिन का समय। जब आपके नक्षत्र पर शनिदेव का संचरण, आपके नक्षत्र चरण से एक आगे और एक पीछे के चरण में जब शनिदेव का संचरण होता है तो ये वो काल होता है जहां आपको बेहद सचेत होना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसकी भरपाई आप आने वाले समय में भी न कर पाएं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शनिदेव 7.5 के 7.5 साल में यदि कष्ट प्रदान करें तब तो फिर ये धरती ही खाली हो जाए। ऐसा नहीं होता। एक विशेष काल जब शनिदेव आपके जन्म नक्षत्र पर संचरण करते हैं तब वो जो समय होता है वही विशेष रूप से कष्टदायी होता है। उसमें भी वो 90 दिन का समय जो मैं आपको सदैव बताता रहता हूं। आज ये जानकारी तो आपको देनी ही थी कि वर्तमान समय में शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में संचरण कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और जानकारी जो मैं पिछले दिनों आपको राशिफल में दिया था उसके बारे में भी आज आपको बताना है। मैंने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में 6 नक्षत्रों से प्रभावित होता है। पहला नक्षत्र है आद्य नक्षत्र, अर्थात उसके स्वयं का जन्म नक्षत्र। यदि आप धनिष्ठा नक्षत्र के हैं तो इस समय वर्तमान समय में शनिदेव आपके नक्षत्र पर हैं। ये आद्य नक्षत्र है और इसमें शनिदेव का होना व्याधि, धन हानि की सूचना है। तरह तरह की परेशानी, पीड़ा आपको लगातार बनी रहेगी, विशेष करके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, हर कार्य में विलंब होना और धन हानि की संभावना। दूसरा नक्षत्र जो होता है वो आपके जन्म नक्षत्र से 10वां। अब इस समय देखा जाए तो चित्रा नक्षत्र से 10वें नक्षत्र में शनिदेव, चित्रा से 10वां नक्षत्र होता है धनिष्ठा नक्षत्र, तो शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में हैं। तो जितने भी चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग हैं, देखा जाए तो शनिदेव आपके जन्म नक्षत्र से 10म में संचरण करने के कारण, 10म नक्षत्र में संचरण करने के कारण ये आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करने वाला समय है। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में तरह तरह की परेशानियां, नाना प्रकार के विघ्न बाधा परेशानियों से आपको जूझना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा सचेत और सतर्क रहना पड़ेगा। पुष्य ये वो नक्षत्र है जिससे 16वां नक्षत्र होता है धनिष्ठा नक्षत्र। पुष्य से 16वां नक्षत्र। इस समय शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में है। जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है उनके लिए भी देखा जाए तो ये सांघातिक समय है। इस दौरान धोखा, फ्रॉड की संभावना, जो आपके अपने कहे जाने वाले लोग हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा भरोसा है, ऐसा लगता है कि वक्त आने पर वो आपका साथ दे देंगे, ये वो समय है जहां आपके अपने आपका साथ छोड़ देंगे। यानी हर किसी पर विश्वास नहीं कर सकते और किसी और के भरोसे कोई बड़ा कार्य आप नहीं कर सकते। 18वां नक्षत्र बनता है धनिष्ठा आर्द्रा से। जो लोग आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे हैं, जिनका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है, ध्यान रखिए आर्द्रा नक्षत्र के चारों चरणों की मैं बात कर रहा हूं। तो आर्द्रा नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके जन्म नक्षत्र से धनिष्ठा 18वां नक्षत्र होता है और इस समय शनिदेव धनिष्ठा में होने के कारण ये आपके लिए भी कष्टदायी समय है और ये समय आपका संचित धन नाश कराने वाला है। जो धन आपने बचा के रखा है, बना के रखा है, अपने मेहनत से जो धन आपने उपार्जित कर रखा है, उस धन को ये नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अश्विनी ये वो नक्षत्र है जिससे धनिष्ठा 23वां होता है। अगर आप अश्विनी नक्षत्र के हैं तो ये समय भी आपके लिए बढ़िया नहीं है। इस समय के दौरान ऐसा हो सकता है कि कहते हैं कि मुंह में आया कौर मुंह से बाहर निकल जाए, हाथ में आई सफलता आपसे छिन जाएगी, बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, बनता बनता कार्य बिगड़ जाए। आप यूं समझ लीजिए कि देखते देखते ही आपकी सफलता आपसे छिनने वाली है। तो ये समय आपके लिए भी ठीक नहीं है।
और छठा वो नक्षत्र है जो इस समय शनिदेव से प्रभावित हो रहा है, यह है उत्तरा भाद्रपद। आपके नक्षत्र से धनिष्ठा 25वां नक्षत्र होता है। शनिदेव धनिष्ठा में संचरण कर रहे हैं, ये आपके लिए भयंकरतम चिंता, मानसिक परेशानी, बेचैनी की स्थिति बना रहा है। इस दौर में आपको मानसिक रूप से अशांत, बेचैन और परेशान होना पड़ेगा। उपाय के तौर पर मैं सदैव आपके लिए एक ही उपाय बताया करता हूं। यदि आप इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, हनुमान जी की शरण में आइए। हनुमान जी का दर्शन, हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी की प्रदक्षिणा करना, हनुमान जी के सम्मुख घी का दिया जलाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी को अति प्रिय है। हनुमान जी की कृपा से शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। और जब जब शनि त्रयोदशी, शनि अमावस्या, ये कोई भी विशेष शनिदेव से संबंधित जब समय आता है तो मैं आपको एक तेल का प्रयोग बताया करता हूं जो भोलेनाथ के सम्मुख जाकर के शिवलिंग के सम्मुख करना होता है। उससे भी लोगों को बहुत राहत मिल रही है। तो समय समय पर जब वो मैं बताऊं तो आप करते रहिए। प्रिय दर्शकों, ये 6 नक्षत्रों का जो प्रभाव मैंने आपको बताया है, देखा जाए तो ये केवल शनिदेव से ही केवल नहीं है, ये राहु और केतु से भी है। विशेषकर राहु से होता तो ये सूर्य और मंगल से भी है, लेकिन सर्वाधिक पाप ग्रह से ही विशेष रूप से विचार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में इन 6 नक्षत्रों से ही प्रभावित होता है। यानी आपका जन्म नक्षत्र, आपके जन्म नक्षत्र से 10वां, आपके जन्म नक्षत्र से 16वां, 18वां, 23वां, 25वां, आप इन नक्षत्रों से प्रभावित होते हैं। जिन नक्षत्रों की चर्चा की, इस समय शनिदेव के धनिष्ठा नक्षत्र में होने के कारण आप लोग प्रभावित हो रहे हैं। वैसे ही देखा जाए तो राहु के कारण भी ऐसे ही 6 नक्षत्र के लोग प्रभावित हो रहे होंगे। चूंकि आने वाले दिनों में आज उसकी चर्चा में लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित नहीं हुआ हूं, आने वाले दिनों में वैसे तो आप सभी मेरे दर्शक गिन सकते हैं, जान सकते हैं, ये 6 नक्षत्र आपको सदैव याद रखने हैं। फिर भी हो सकता है आने वाले दिनों में वो कार्यक्रम करके भी मैं आपको सचेत करूं, आगाह करूं और बता दूं, क्योंकि सभी लोग ज्योतिष के उतने जानकार नहीं, और जो नहीं जानते वो कम से कम इस समय काल में बेहद सचेत रहें, बच करके रहें, अन्यथा मुसीबत में पड़ जाएंगे, कोई नया कार्य इत्यादि करके फंस सकते हैं। तो ये आपको जरूर जानना चाहिए कि इस समय आप किस तरह से पीड़ित हो रहे हैं। आशा करता हूं आज जो जानकारी मैंने आपको दी, ये जानकारी आपके काम आने वाली है, और इस जानकारी का लाभ उठा करके आप इस समय काल के दौरान बचे रहेंगे, अपने आप को बचा करके रखेंगे और विशेषकर कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।